स्टूडेंट्स, आज हम क्वेश्चन नंबर 10 करेंगे। अ गाय वायर अटैच टू अ वर्टिकल वॉल ऑफ अ हाइट 18 मीटर एंड 24 मीटर लॉन्ग। अ गाय वायर अटैच्ड करता है किसको? टू वर्टिकल पोल ऑफ हाइट। वर्टिकल पोल की हाइट कितनी है? 18। कितनी है? 18 मीटर। और वायर कितना है? 24 मीटर लॉन्ग एंड हैज़ अ स्टेक अटैच टू द अदर एंड। और दूसरा एंड उसका स्टेक अटैच टू द अदर एंड। हाउ फार फ्रॉम द बेस ऑफ द पोल। पोल का जो बेस है, नीचे एक पोल होगा, उसका बेस शुड बी स्टेक बी ड्रिवन सो दैट द वायर विल बी टॉट। मतलब कितनी दूर रहेगा बेस से वायर तो टाइट रहेगा, वो हमें फाइंड करना है। मतलब ये डिस्टेंस फाइंड करना है, ये स्ट्रेट रख के, राइट। तो अब इसको सॉल्व करते हैं। पहले डायग्राम ड्रॉ करना पड़ेगा, एक पोल, वर्टिकल पोल ड्रॉ करना पड़ेगा। तो देखो, ये समझो कि मैंने ये ड्रॉ किया है BC। ये एक वर्टिकल पोल है। क्या है? पोल है। ये पोल वर्टिकल, राइट। अभी इसकी 18 मीटर हाइट है। क्या है? 18 मीटर हाइट है। ये BC पोल ले लिया मैंने। और ये वायर होता है। क्या होता है? वायर। ये इसकी हाइट भी दी है, 24 मीटर इसकी लेंथ दी है, राइट। अब ये बेस हो गया नीचे। ये हमें फाइंड करना है कि ये टाइट रहेगा तो ये यहाँ से कितनी दूर होगा तब ये टाइट रहेगा। तो ये टाइट रखा है हमने। अब ये डिस्टेंस फाइंड करना है कि यहाँ रखो तो टाइट नहीं होता। ये 24 मीटर यहाँ तक आता है तो वो टाइट रहेगा। तो ये लेंथ फाइंड करनी है हमें, राइट। तो जो हमने डायग्राम में ड्रॉ किया है वो पहले क्या, कौन सा ABC क्या रिप्रेजेंट करता है, AC क्या रिप्रेजेंट करता है, वो लिखना है। तो लिख देते हैं, सपोज AB, ये जो AB है, AB वो क्या दिया है हमने? इज द वायर। क्या है? वायर। एंड ये BC क्या था? BC इज द वर्टिकल पोल, राइट। ये हमने लिख दिया जो हमें अंदर हमने डायग्राम में बताया है कि AB वायर ले लिया, BC वर्टिकल पोल ले लिया, ये हमने दिया। अभी द पॉइंट A इज द स्टेक। ये पॉइंट स्टेक पॉइंट, मतलब यहाँ पे वो टाइट रहता है, राइट। ये स्टेक पॉइंट हो गया। अब देखो मेजरमेंट लिखते हैं कि AB इज इक्वल टू 24 मीटर। AB 24 मीटर, राइट। BC इज इक्वल टू 18 मीटर, राइट। अब ये राइट एंगल होगा यहाँ पे ऑलवेज। ये वर्टिकल पोल है तो बेस से तो राइट एंगल बनाएगा। तो ये राइट एंगल है, तो इन ट्राइंगल या तो राइट ट्राइंगल, इन राइट ट्राइंगल ABC क्या होगा? राइट ट्राइंगल है तो पाइथागोरस अप्लाई करो तो ये देखो, ये हाइपोटेन्यूज हो जाएगा। तो AB स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर हो जाएगा। AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम, राइट। पाइथागोरस थ्योरम लिख देना यहाँ पे। तो हमने ये पाइथागोरस थ्योरम इसमें अप्लाई कर दिया। अब वैल्यू रख देनी है। तो देयरफॉर AB स्क्वायर इज इक्वल टू, AB 24 था, राइट। AC हमें फाइंड करना है, प्लस ये BC 18 स्क्वायर है, राइट। 24 का स्क्वायर बाद में, पहले AC स्क्वायर हमें फाइंड करना है तो ऐसे कर देंगे। देखो, AC स्क्वायर इज इक्वल टू 24 स्क्वायर माइनस 18 स्क्वायर, राइट। अब ये तुम्हें पता है कि इसका स्क्वायर लिखना है और इसका स्क्वायर माइनस करना है, राइट। तो AC स्क्वायर मिल जाएगा। पर हम इसको A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर से भी कर सकते हैं। ये A हो जाएगा, ये B। A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर मतलब क्या होता है? A प्लस B, A माइनस B। तो ऐसे लिखो 24 प्लस 18, 24 माइनस 18, तो भी उसका आंसर ही मिलेगा। तो 24 प्लस 18 क्या होता है? 42, और ये 6, तो मिलेगा क्या? दोनों का मल्टीप्लाई करना है तो 252, क्या मिलेगा? 252। AC स्क्वायर इज इक्वल टू, मल्टीप्लाई करना है दोनों का, ये दोनों का मल्टीप्लाई हो गया तो 252 हो गया। अब ये 252 है, इसका ये AC स्क्वायर है तो हमें AC इज इक्वल टू फाइंड करना है तो क्या मिलेगा?
√252 क्या मिलेगा, √252। अब इसको अलग करना है तो ये 7 से डिवाइड होगा, ऐसे डिवाइड होगा ये 7 से, देखो तो 7 3 सा 21 और 7 6 सा 42 ऐसे हो जाएगा। ये दोनों का मल्टीप्लाई करो तो 36 हो जाएगा। 7 3 सा और 7 6 सा 36 आता है यहाँ पे। ये दोनों का मल्टीप्लाई करो तो 252 मिलता है। तो देयरफॉर AC इज इक्वल टू, ये 36 को बाहर निकालो तो स्क्वायर रूट उसका 6 हो जाएगा, 6√7 मीटर। ये लेंथ फाइंड हो गई AC की। बेस इज इक्वल टू क्या हो गया, 6√7 मीटर। तो अभी नीचे एक लाइन में आंसर लिखना हो तो उसको लिख देना है। क्या लिखोगे, देयरफॉर द स्टेक is required to be taken at 6√7 मीटर। स्टेक कहाँ पे लेना पड़ेगा, 6√7 मीटर पे, फ्रॉम द बेस ऑफ द पोल टू मेक, क्या करेंगे इससे, द वायर टाइट हो जाए, इसलिए ये लेना पड़ेगा 6√7 मीटर डिस्टेंस पे, राइट। ये था क्वेश्चन नंबर 10। अब क्वेश्चन नंबर 11 देखो, ये भी अच्छा थोड़ा ट्विस्टेड सम है, बहुत अच्छा सम है। एन एरोप्लेन लीव्स एन एयरपोर्ट एंड फ्लाइज ड्यू नॉर्थ एट अ स्पीड ऑफ 1000 किलोमीटर पर आवर। एक एरोप्लेन एयरपोर्ट से लीव होता है, मतलब फ्लाई करता है, जाता है आगे, तो 1000 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से किस डायरेक्शन में जा रहा है, नॉर्थ डायरेक्शन में जा रहा है। एट द सेम टाइम, वही टाइम पे, अनदर एरोप्लेन लीव्स द सेम एयरपोर्ट, वही एयरपोर्ट से दूसरा एक एरोप्लेन ऊपर टेक ऑफ कर रहा है, राइट, एंड फ्लाइज ड्यू वेस्ट एट द स्पीड ऑफ, वो वेस्ट डायरेक्शन में जा रहा है, स्पीड कितनी है, 1200 किलोमीटर पर आवर, उससे इसकी स्पीड ज़्यादा है। हाउ फार अपार्ट विल बी द टू प्लेन आफ्टर 1.5 आवर, 1.5 आवर के बाद वो दोनों प्लेन कितनी दूर होंगे एक दूसरे से, वो हमें फाइंड करना है, राइट। तो पहले तो तुम्हें डायरेक्शंस का नॉलेज पूरा होना चाहिए, फिर प्लेन्स किस साइड जाएगा वो पता चलेगा, फिर वो दोनों के बीच का डिस्टेंस फाइंड करते हैं। तो देखो, सबसे पहले उसके लिए तो मैंने तुम्हें ये बता दिया कि समझो कि यहाँ एयरपोर्ट है, तो ये डायरेक्शन नॉर्थ होता है, ये ईस्ट, ये साउथ और ये वेस्ट, राइट। तो फर्स्ट प्लेन ये एयरपोर्ट से इस साइड जाएगा, दूसरा प्लेन इस साइड जाएगा, इसे एयरपोर्ट लिया हो तो, राइट। तो उसी के ऊपर से मैंने यहाँ पे समझो कि एयरपोर्ट ए ले लिया है, तो हम उसी को पहले लिखते हैं कि सपोज द पॉइंट ए रिप्रेजेंट द एयरपोर्ट, ये ए क्या रिप्रेजेंट करता है, एयरपोर्ट, राइट। अब ये एयरपोर्ट हो गया है तो उसका नॉर्थ डायरेक्शन ये होगा और वेस्ट डायरेक्शन ये होगा। प्लेन 1 नॉर्थ डायरेक्शन में जाएगा और प्लेन 2 वेस्ट डायरेक्शन में जाएगा, राइट। अब इसके ऊपर से हमें ये आगे कैलकुलेशन करना है कि लेट द प्लेन 1 फ्लाई टूवर्ड्स नॉर्थ, वो हमें दिया है किस डायरेक्शन में जा रहा है, नॉर्थ। देयरफॉर अभी ये नॉर्थ डायरेक्शन में प्लेन 1 गया है, मतलब इस साइड गया है, राइट। अभी हमें पता है कि डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू, हमें पता है कि स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो हमें डिस्टेंस फाइंड करना हो, डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होगा, स्पीड मल्टीप्लाई टाइम, ये स्पीड मल्टीप्लाई टाइम हो जाएगा। तो वो याद रखना है कि देयरफॉर डिस्टेंस ऑफ द प्लेन 1 फ्रॉम द एयरपोर्ट आफ्टर 1.5 आवर
ये डिस्टेंस हमें फाइंड करना है कि डिस्टेंस प्लेन का 1.5 आवर के बाद कितना होगा एयरपोर्ट से। तो इज इक्वल टू डिस्टेंस फाइंड करना है तो इज इक्वल टू क्या करेंगे, स्पीड मल्टीप्लाई टाइम, जो अभी हमने लिया राइट, स्पीड मल्टीप्लाई टाइम। तो स्पीड मल्टीप्लाई टाइम करते हैं तो स्पीड इसकी 1000 किलोमीटर पर आवर थी और टाइम 1.5 किलोमीटर, 1.5 किलोमीटर। तो ये होगा क्या, 1000 मल्टीप्लाई 3/2 किलोमीटर, 2 1 + 2 + 1 3/2। इसको डिवाइड करो तो 500 हो जाएगा और ये 1500 किलोमीटर। प्लेन 1 इतनी दूर है एयरपोर्ट से राइट, एयरपोर्ट से प्लेन 1 कितनी दूर है, 1500 राइट। अब लेट द प्लेन 2, दूसरा प्लेन वेस्ट डायरेक्शन में जाएगा, फ्लाइज टूवर्ड्स वेस्ट, वेस्ट में मतलब यहाँ से इस साइड जाएगा प्लेन 2 राइट। तो उसका डिस्टेंस फाइंड करना है। तो डिस्टेंस ऑफ प्लेन 2 फ्रॉम द एयरपोर्ट, आफ्टर 1.5 आवर, उसका भी 1.5 आवर के बाद डिस्टेंस क्या होगा। तो इज इक्वल टू स्पीड मल्टीप्लाई टाइम। तो स्पीड मल्टीप्लाई टाइम, यहाँ स्पीड 1200 मल्टीप्लाई 1.5 किलोमीटर राइट। तो इज इक्वल टू क्या मिलेगा, मल्टीप्लाई 3/2 किलोमीटर 6। तो हो गया क्या, ये 2 से डिवाइड हो गया तो 600 1200 तो 1800 किलोमीटर, 1800 किलोमीटर राइट। तो ये दो डिस्टेंस मिल गया। ये डिस्टेंस क्या मिल गया, देखो कि ये प्लेन था उसका डिस्टेंस मिला 1500 किलोमीटर इस साइड, और इस साइड 1800 किलोमीटर ये मिल गया। अब ये दोनों के बीच का डिस्टेंस मतलब हमें BC फाइंड करना है कि 1.5 आवर के बाद एक यहाँ पहुँचा एक यहाँ पहुँचा है, तो दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना होगा वो फाइंड करना है। तो पाइथागोरस अप्लाई करेंगे राइट। तो अब ये ABC राइट ट्रायंगल हो गया। तो इन राइट ट्रायंगल ABC यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम यूज करते हैं तो क्या मिलेगा, BC हाइपोटेन्यूज है, BC² इज इक्वल टू AB² प्लस AC²। देखो ये BC² हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू AB² प्लस AC²। अब यहाँ पे वैल्यू रख देनी है जो हमने अभी फाइंड की है, AB और BC। AB की वैल्यू 1800 होल स्क्वायर प्लस BC की 1500 होल स्क्वायर राइट। तो इसका स्क्वायर करो तो 324 होता है और 40 लगा देना है। इसका 324 होता है और ये 2 का 4 0 हो जाएंगे, प्लस 15 का 225 होता है और ये 2 के 4 0 हो जाएंगे राइट। फिर ये दोनों का प्लस कर देना है तो 549, लास्ट में तो 4 0 है, ये 5 + 4 9 2 2 4 3 + 2 5 हो गया। तो ये BC² मिला, क्या मिला, BC²। देयरफॉर BC इज इक्वल टू क्या होगा, तो इसका स्क्वायर रूट 549 राइट। अब इसका स्क्वायर रूट फाइंड करना है तो इसके पहले तो 2 पार्ट्स होते हैं। ये 9000 से डिवाइड होता है, 90,000 से 61 से डिवाइड करो तो ऐसे होता है। इसको रफली डिवाइड करना पड़ेगा तुम्हें, जैसे हम फैक्टर फाइंड करने के लिए डिवाइड करते हैं वैसे। तो ये 2 फैक्टर उसके मिल जाएंगे। इसमें ये परफेक्ट स्क्वायर है, जो परफेक्ट स्क्वायर हो ऐसा एक लेना है। तो इज इक्वल टू होगा क्या, √61 मल्टीप्लाई √90,000 राइट। अब ये √61 तो एज इट इज़ रहेगा, मल्टीप्लाई इसका स्क्वायर रूट होगा 300। इतने किलोमीटर होगा डिस्टेंस, कितना होगा 300 √61 किलोमीटर, इतना डिस्टेंस आएगा। कैलकुलेशन करोगे तो नीचे लिखते हैं कि देयरफॉर आफ्टर 1.5 आवर the two planes are
361 किलोमीटर अपार्ट नहीं दूर होंगे फ्रॉम ईच अदर राइट। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 11 राइट। क्वेश्चन नंबर 11 इजी है, सिर्फ कैलकुलेशन में ये नंबर्स बढ़े, बाकी तो साइड के डायरेक्शन पता चल जाए और स्पीड के ऊपर से डिस्टेंस फाइंड कर दो तो इजीली सॉल्व हो जाएगा राइट। देखो क्वेश्चन नंबर 12 टू पोल्स ऑफ हाइट 6 मीटर एंड 11 मीटर स्टैंड ऑन द पोल प्लेन ग्राउंड। एक ग्राउंड पे एक पोल 6 मीटर है, दूसरा 11 मीटर है, दो खंबे ऐसे पोल स्टैंड रखे हुए। इफ़ द डिस्टेंस बिटवीन द फीट ऑफ द पोल्स इज, पोल दोनों एक दूसरे से 12 मीटर दूर है। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन देयर टॉप्स, दोनों के टॉप्स ऊपर से दोनों एक दूसरे से कितने दूर है वो फाइंड करना है। तो सिंपल है, यहाँ पे डायग्राम ड्रॉ किया है मैंने। देखो एक पोल 1 ये दिया है, ये पोल 1 मैंने बढ़ा लिया है AB और दूसरा पोल 2, दोनों के बीच का डिस्टेंस 12 है। एक पोल की हाइट 11 मीटर है, दूसरा छोटा है उसकी 6 मीटर। ये डिस्टेंस हमें फाइंड करना है। ये बेस दिया है तो ये जितना है इतना ये हो जाएगा, ये 5 मीटर हो जाएगा। फिर पाइथागोरस यूज़ करके ये फाइंड कर देंगे। तो वही करते हैं। देखो लेट द टू पोल्स AB एंड CD, ये AB एक पोल हो गया, दूसरा CD पोल हो गया, आर सच दैट the distance between their feet AC is equal to 12 मीटर। ये दो पोल ले लिए AB और CD, दोनों के बीच का डिस्टेंस AC 12 मीटर है जो हमें क्वेश्चन में दिया है। एंड हाइट ऑफ पोल 1 मतलब ये AB इज इक्वल टू 11 मीटर राइट। और हाइट ऑफ पोल B पोल 2 CD इज इक्वल टू, ये CD पोल 2 है, इसकी हाइट है 6 मीटर। ये जो हमें क्वेश्चन में दिया था वो हमने पहले लिख दिया राइट। अब हमें क्या करना है, देखो पहले दोनों की हाइट लिख दी। अभी एक्स्ट्रा हाइट ऑफ पोल 1, ये पोल 1 की इससे एक्स्ट्रा हाइट इतनी है, देखो 5 मीटर जितनी ये। तो पहले वो फाइंड करेंगे, एक्स्ट्रा हाइट ऑफ पोल 1। पोल 1 की एक्स्ट्रा हाइट फाइंड करनी है तो वो क्या है, देखो यहाँ पे E नाम दे देते हैं, E। ये BE फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, BE। तो BE इज इक्वल टू क्या होगा, तो AB, ये AB माइनस AE, AE इसके जितना ही होगा 6 मीटर AE राइट। तो 11 माइनस 5, सॉरी ये कितना है 6 है, तो 11 माइनस 6 इज इक्वल टू 5 मीटर। तो ये ऊपर इतनी लेंथ मिल गई 5 मीटर, ये पूरे में से इतना पार्ट माइनस कर दिया तो ये 5 मीटर मिलेगा राइट। अब ये ज्वाइन कर देंगे हम ये ऐसे। तो लेट अस ज्वाइन द टॉप्स ऑफ द पोल्स D एंड B। ये टॉप D और B को हमने ज्वाइन कर दिया राइट। ज्वाइन करने के बाद अब ये क्या बन जाएगा, BED, ये क्या बन जाएगा, राइट एंगल। तो वही लिखते हैं, नाउ इन राइट ट्राइंगल BED एंगल E इज इक्वल टू 90 राइट। एंगल E 90 हो गया, ये E 90 है तो BED में, तो हमें पाइथागोरस अप्लाई कर सकते हैं। तो देयरफॉर पाइथागोरस अप्लाई करो तो ये हाइपोटेन्यूज, तो DB स्क्वायर इज इक्वल टू DE स्क्वायर प्लस BE स्क्वायर। तो DB स्क्वायर इज इक्वल टू DE स्क्वायर प्लस EB स्क्वायर राइट। ये कहाँ से आया, तो पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई किया राइट।
अब डी ई हमारे पास कितना है, तो डी ई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 12। डी ई मतलब ये देखो ये डी ई, तो ये डी ई और सी ए इक्वल होंगे, तो ये भी क्या हो जाएगा 12 मीटर, ये याद रखना है। तो यहाँ 12 रख दिया और ई भी हमने 5 फाइंड किया, 12 स्क्वायर 144 1 और 25 इज इक्वल टू 169। 169 ये डी बी स्क्वायर है, तो डी बी इज इक्वल टू अंडर रूट 169 हो जाएगा, इज इक्वल टू 13 मीटर, राइट। तो देयरफॉर द डिस्टेंस बिटवीन द टॉप्स इज इक्वल टू 13 मीटर। तो ये दोनों के टॉप्स जो है वो दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या हो गया 13 मीटर, राइट। तो ये क्वेश्चन नंबर 12 कंप्लीट कर दिया। ये तीनों 2 टाइम कर देने हैं।